हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मैं वापस आ गई थी। मेरा सफ़र इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, मतलब मैंने 400 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया इन 2 दिनों में। लेकिन वो इतना ज़्यादा थका देता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। और आपको पता ही है आजकल ट्रेन्स में, बसेस में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। ऊपर से ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है। तो मैं गई थी बाई ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ट्रेन से जाते हुए मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे नीचे सीट भी नहीं मिली थी। मैं आराम से ऊपर बैठ गई थी। और उसके बाद एक दिन पूरा ट्रैवल करने के बाद नेक्स्ट डे फिर सुबह घर का सारा काम करने के बाद फिर मैंने ट्रैवल किया, मतलब जिस काम से मैं गई थी उसके वो करके आए हम लोग। और फिर मैं वापस आ रही थी, और वो भी मैं बाई ट्रेन आई हूँ। और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब 4 घंटे के 7 घंटे मुझे लग गए इसमें। और फिर मुझे आते आते माही को भी रिसीव करना था। माही को मैंने ले लिया था और फिर हम दोनों मम्मा बेटा साथ में वापस आ गए थे। आगे मेरे हस्बैंड ने हमें रिसीव कर लिया था, क्योंकि हम रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर हमने रेस्ट किया आराम से, खाना वगैरह खा के। सुबह मॉर्निंग में ये देखिए, अभी मैंने घर का कुछ काम कंप्लीट कर लिया है और अभी 9:15 हो गए हैं। तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा कि अब जो 2 दिन वेस्ट हो गए हैं उनकी भी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करनी ही होगी। तो आज मैं सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन कर रही हूँ। और वैसे भी अभी कल करवा चौथ भी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। वो भी हमारे लिए, जितनी भी मैरिड वुमेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए मैं शाम को मुझे मार्केट जाना होगा। तो मैंने सोचा कि जितना भी टाइम है उसमें मैं अपनी पढ़ाई को कर लेती हूँ, जितना भी मुझे आज कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश करते हुए आज मैंने ना साथ में एक, ये आप पीछे देख भी सकते हैं, मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे पढ़ाई का मन नहीं है, थकान सी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने बोर्ड पर खुद को मोटिवेट करने के लिए ये बात लिखी, गुड थिंग्स टेक टाइम। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपना इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट किया। इंग्लिश करने के बाद फिर मैंने नाश्ता नहीं किया था अभी तक, तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गई थी। लगभग 1 घंटा इंग्लिश की पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ब्रेकफास्ट करते ही फिर से मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। देखिए 10:30 हो गए हैं सुबह के। और अभी मैं सोच रही हूँ जीएस में जो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कर रही हूँ, तो मैं दोनों ही कर लेती हूँ। और ये कल ही रात को मैंने अपनी एक हाथ पे मेहंदी लगवा ली थी। मतलब लगवाई तो क्या थी, मैंने खुद ही लगाई है। मुझे थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना आता है, तो मैंने अपने हाथ के और पैरों के लगा ली थी। अब मेरा ये एक हाथ खाली है, इस पर देखती हूँ आज शाम को किसी से लगवा लूँगी, या थोड़ी बहुत ऐसे ही अपने आप लगा लूँगी। तो मेहंदी लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। और बाकी फ्रेंड्स, आपको पता ही है लेडीज़ करवा चौथ की कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करती हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेहंदी मैंने लगा ली है, जो कि शगुन की बात होती है। वैसे भी मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं। हाँ, अगर मैं ये फेस्टिवल अपने ससुराल में मना रही होती तो वहाँ शायद मैं कुछ करती भी। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करती हैं ना, तो आप के लिए और इस बाहरी सुंदरता की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, आप खुद से प्यार कीजिए, और देखिएगा कि आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा सुंदर इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अभी पहले मैं ज्योग्राफ़ी कर रही थी, क्योंकि ज्योग्राफ़ी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। वो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था, और नई नई बातें सीखने को मिल रही थी। इसके बाद मैंने अपना हिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद तो माही का आने का टाइम हो जाता है, वो आज स्कूल गई हुई है। तो उसके शाम को ही फिर मैं, मतलब दोपहर बाद लंच वगैरह बना के ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँगी। आप लोगों ने भी त्योहारों की सारी तैयारियां कर ली होंगी। तो अभी लगभग मेरे पास 1 घंटा और है, तो ये टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दे सकती हूँ आराम से। अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकती हैं कि आपने करवा चौथ का आपके यहाँ फास्ट किस तरीके से रखा जाता है। बाकी हो सका तो मैं कल आपके साथ अपना करवा चौथ लुक भी शेयर करूँगी। और ना, ये अभी देखिए जैसे करवा चौथ आ गया है, उसके बाद अभी अहोई अष्टमी का फास्ट आएगा। उसके बाद जैसे फेस्टिवल्स की लाइन ही लग जाएगी। बहुत अच्छी
बात है कि हमें फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आपको फेस्टिवल्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी उतनी ही वैल्यू देनी है। आप फेस्टिवल वाले दिन भी कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और जब फेस्टिवल्स के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी टाइम देंगे तो आप देखिएगा आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी कि हाँ, आपने अपनी पढ़ाई को भी टाइम दिया है और आपका जो टारगेट था आपने उसे कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में DSSB के कुछ एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है, तो आई होप आने वाली वैकेंसीज़ हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, जिसका कि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको वैकेंसीज़ का वेट नहीं करना है, आप अपनी तैयारी प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अभी मैं लंच बनाने के बाद, सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ, और ये मैथ्स का मैं नेक्स्ट चैप्टर कर रही हूँ और साथ में इसके क्वेश्चंस भी सोल्व कर रही हूँ। माही भी मेरे पास ही बैठी थी, वो यहाँ आराम से खेल रही है, कल उसकी छुट्टी है। अभी मेरे पास लगभग 10 दिन हैं और 10 दिन के बाद वो दिवाली की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर हम घर चले जाएंगे। तो वहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी जितनी कि मैं यहाँ कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाऊँ, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो एक चैलेंज लेने का भी सोच रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। चैलेंज लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप खुद अपने आप को चैलेंज देते हैं तो आप खुद ही अपने आप को उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं। कल तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाली हूँ, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करूँगी कि क्या चैलेंज लेना है और किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। सोच रही हूँ जितना अभी कर रही हूँ उससे ज़्यादा ही अपनी पढ़ाई को मैं टाइम दे पाऊँ। तो देखते हैं ये मुझसे हो भी पाएगा या नहीं होगा। इसके बाद मैंने मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और लगभग मैंने 4:15 बजे तक अपनी पढ़ाई कर ली थी। अभी मैं मार्केट जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने दूसरे हाथ पर मेहंदी लगाऊंगी और फिर रात को डिनर का टाइम हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। आप सभी को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।